हाँ टेंशन नहीं लेना, पॉलिनोमियल लिखो, हेडिंग करो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल देखो अच्छे से देखना भैया इसको, और कुछ है नहीं खास, बहुत इजी चैप्टर है, बस थोड़ा समझना है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, चीजें अपने आप आपको इजी लगने लगेंगी। ठीक है, कैसे जानेंगे कि कोई पॉलिनोमियल है? कोई भी एक्सप्रेशन है ना, ठीक है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एक क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल की पावर होगी, पावर ऑफ व्हाट, पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल है इसमें, पावर ऑफ वेरिएबल या उसकी डिग्री जो है होगी, पावर ऑफ वेरिएबल व्हाट, पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर। क्या है भाई? होल नंबर, होल नंबर है। होल नंबर का मतलब क्या है? होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर हो। एंड पावर कैन नेवर बी, जो पावर या डिग्री है उसकी, पावर कैन नेवर बी, बेटा लिखते रहना, पावर कैन नेवर बी, हाँ कॉन्सेप्ट, हाँ ठीक है, नेगेटिव, पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल या कहते हैं डेसिमल, डेसिमल में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। नेगेटिव इन द सेंस का मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता वो, जैसे -3 -2 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन कुछ नहीं हो सकता। फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, मतलब कहीं 1/2 आ जाए, 1/5, ऐसा भी नहीं हो सकता। डेसिमल का मतलब 1.3 3.5 कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। मतलब वेरिएबल की पावर ये सब नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए भाई? नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, और क्या? डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तब ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे? तब ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं उस वेरिएबल की पावर क्या है भाई? वेरिएबल की पावर क्या होगी? वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी, या फिर क्या होल नंबर होगी? होल नंबर में क्या होगा? 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पावर क्या नहीं होगा? ना ही नेगेटिव होगा, नहीं फ्रैक्शनल होगा, ना ही डेसिमल में होगा। समझ आ रही बात? जैसे कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं हटाओ इसको, ठीक है बेटा, लिख लो लिख लो लिख लो, तो लिखना हो तो नोट करो। बेसिक चीज अगर आपको समझ में आ रही है, समझो पॉलिनोमियल आ गया। इसमें गेम कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का है, रूट्स वगैरह थोड़ा निकालने आने चाहिए, उनमें रिलेशन स्टैब्लिश करना आना चाहिए, बस दैट चैप्टर क्या हो जाएगा आपका? कंप्लीट हो जाएगा। तो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना सीख लेना जीरोस के बीच में, है ना, और तो उसके बाद सारी चीजें आपसे बनने लगेंगी। कोई दिक्कत? हटाएं इसको, चलो। अब जैसे मैं सिंपल कोई एग्जांपल लेता हूं पॉलिनोमियल का, सिंपल कोई एग्जांपल लेता हूं पॉलिनोमियल का। सपोज करो पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू दिया है p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिया है, कुछ भी दिया है, अभी इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट दिया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिया है। अब ये पॉलिनोमियल है क्यों? इसमें वेरिएबल क्या यूज हुआ है? इसमें वेरिएबल क्या यूज हुआ है जरा बताना। x, वेरिएबल x यूज किए हैं। देखो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर क्या है? 1 है। जहां x नहीं लिखा होगा वहां x की पावर क्या होगा? 0 होगा। वहां x की पावर क्या होगा? मतलब यहाँ पर x की पावर क्या है? अगर आप चाहो तो इंटू में करके x की पावर 0 लिख सकते हो, लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ x की पावर 0 करके लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है दोस्त? 1 होती है। किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर अगर 0 हो जाए तो वैल्यू हमेशा निकल के क्या आती है? 1 आती है। ध्यान रखना, किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर अगर 0 हो जाए तो वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी? 1। किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर अगर 0 हो जाए तो वैल्यू निकल के आ जाती है क्या? 1। वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो यहां इंटू में x की पावर 0 करके आप लिख सकते हो, बट यहां लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 ही दिया है इक्वेशन में, तो हम 2 यूज करेंगे। अदरवाइज इसको इंटू में करके x की पावर हम 0 लिख सकते हैं, इसको इंटू में करके यहां x की पावर हम 0 लिख सकते हैं, बट यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? लिख सकते हैं x की पावर 0, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, जहां आपका कांस्टेंट नंबर दिया है वहां x की पावर 0, जो भी वेरिएबल दिया है आप रख सकते हो। अगर x में x है इसमें वेरिएबल, x की पावर 0 लिख सकते हैं। y में एक्सप्रेशन होता है तो y की पावर 0 लिखते हैं, z में है तो z की पावर 0 करके लिख सकते हो। जहां वो टर्म नहीं है वहां उसकी पावर 0 करके लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेरिएबल या जिसकी भी पावर 0 कर लेंगे वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ इसकी पावर 2 है, यहाँ इसकी पावर 1 है, यहाँ इसकी पावर क्या है? 0। जितने वेरिएबल हमने जो इसमें वेरिएबल यूज किए हैं उनके पावर सब होल नंबर ही तो आ रहे हैं।
देखो 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, जो भी आ रहा है, ना ही नेगेटिव है, ना ही फ्रैक्शनल है, ना ही क्या है आपका डेसिमल में है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा बता गुड़िया, ये है एक पॉलिनोमियल। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत? ठीक। अब हमने कहीं अगर लिख दिया होता, सपोज करो g ऑफ x इक्वल टू हमने लिख दिया होता x प्लस 1 अपॉन x। अच्छा एक चीज आपको आइडिया है, अगर हम नीचे से कोई टर्म ऊपर लाएंगे तो पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज। अगर x की पावर n नीचे लिखा है, न्यूमरेटर में लाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन x दिया है, अगर 1 अपॉन x लिखा है तो यहाँ x की पावर क्या होगा, 1 अपॉन x लिखा है तो x की पावर क्या होगा, 1 होगा। x की पावर क्या होगा, 1 होगा। इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस 1। अब जरा ध्यान देखना, यहां तो x की पावर 1 है, लेकिन यहां पर x की पावर क्या हो गया, माइनस 1। हमने कहा था वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तब ये पॉलिनोमियल है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे इसको, नॉट ए पॉलिनोमियल, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों नहीं है, समझ में आ रही है ना बात, क्यों, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या आ गई, नेगेटिव आ जाएगी। जब वेरिएबल पावर नेगेटिव आ गया तो हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है। मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स लिखा है, सपोज करो। अब यहां लिखा है रूट में x प्लस क्या दिया है 2, कुछ भी दे दिया एक्स वाई से। रूट का मतलब क्या होता है, क्या आइडिया है आपको, रूट का मतलब क्या होता है बच्चा, पावर हाफ होता है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होता है। और रूट का मतलब क्या होता है, पावर। यहां x की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस x है प्लस 2। तो बताओ ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है नहीं। x की पावर सब क्या होनी चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, लेकिन होल नंबर नहीं आकर 1/2 फ्रैक्शन आ गया ना। जब फ्रैक्शन में पावर आ जाएगा तो भी पॉलिनोमियल होगा क्या, नहीं, पॉलिनोमियल ये नहीं है। पॉलिनोमियल कब कहेंगे कब नहीं कहेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत? कब पॉलिनोमियल बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे, समझ में आ रही है इसमें आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। उसके बाद ठीक है, डिग्री क्या होता है, हम डिग्री की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डिग्री। आप वाली डिग्री नहीं जो आप पढ़ाई लिखाई करते हो, इक्वेशंस की, एक्सप्रेशंस की डिग्री क्या होंगी, हम इसकी बात करेंगे। हटाएं इसकी, अरे भाई देखो डिग्री क्या है, लिखो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, लिखो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए व्हाट, पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी समझना, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री की हम बात करेंगे। अब जैसे p ऑफ x दिया है, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ व्हाट, वेरिएबल। जो वेरिएबल पॉलिनोमियल में यूज हुआ है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, इसकी डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसकी डिग्री। समझ रहे हो ना हमारी बात, डिग्री का मतलब पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है उसको हम उसकी क्या बोलेंगे भाई, डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिग्री। फॉर एग्जांपल जैसे समझो, जैसे कोई मान लीजिए पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इक्वल टू, सपोज हमने लिखा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिखा हमने। इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 2 है। x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो हाईएस्ट पावर इसकी क्या है, 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 2 हो जाएगी। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 2। डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ आ रही बात, ओके, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे देखिए मान लीजिए कहीं सिंपल इक्वेशन अगर ऐसे लिखा हो तो, फॉर एग्जांपल मान लो g ऑफ x लिखा है कोई पॉलिनोमियल, 2x प्लस 5 लिखा है, जरा बताना इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या है, 1। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1। कोई दिक्कत? अब मान लेते हैं कोई भी पॉलिनोमियल लिखा है, कैसे भी लिखा है आपको बताना तो आ ही जाएगा। मान लीजिए f ऑफ x कोई पॉलिनोमियल लिखा है, f ऑफ x कोई पॉलिनोमियल लिखा है जिसमें लिखा है x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 लिखा है, कुछ भी लिखा है। इसकी डिग्री क्या है जरा बताना आप, इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। इसकी डिग्री क्या होगी भाई, 3 होगी। कोई दिक्कत नहीं। तो डिग्री का मतलब क्या है, उस एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल की जो क्या होगी, हाईएस्ट पावर होगी, उसको हम कह देंगे क्या, डिग्री। डिग्री हमेशा एक्सप्रेशन का होता है, पूरे एक्सप्रेशन में हमें देखना होता है जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी क्या होगी, डिग्री। बेटा स्मार्टनेस में नहीं रहना, हर चीज नोट करना, समझना, क्योंकि टाइम के बाद हम भूलते भी हैं। स्टार्टिंग में तो याद रहता है, लेकिन टाइम जैसे जैसे गुजरता जाता है हम एंड में पहुंचते हैं, स्टार्टिंग चीजें हम भूलने लगते हैं ना। नोट्स में लिखा रहेगा तो आप रिवाइज कर लोगे, पढ़ लोगे, हर चीज समझ में आ जाएगा आपको। समझ आ रही है?
डिग्री का मतलब समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम टाइप पॉलिनोमियल के टाइप्स की बात करेंगे, पॉलिनोमियल की क्या करेंगे, टाइप्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, हटाएं इसको, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ व्हाट, पॉलिनोमियल, ये आप 9th में भी पढ़ के आए होंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे हम क्या निकालना चाहते हैं इसके, कि कौन सा पॉलिनोमियल है, ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमें क्या निकालना है, कि इसमें क्या है, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होंगे। सबसे पहला जो हमें लिंक क्या होगा, मोनोमियल्स होगा, मोनोनोमियल्स होता है, मोनोमियल्स क्या होता है भाई बताओ, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म हो, बोलो भाई, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म हो, एक ही टर्म हो, ऐसे पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे p ऑफ x इक्वल टू कुछ भी दिया है, सपोज करो 2x दिया है, या g ऑफ x इक्वल टू सपोज करो कुछ भी दिया है, कोई कांस्टेंट नंबर 5 दिया है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म हो, एक ही टर्म हो, उनको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। क्या बोलेंगे उसको, मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म है इसमें, 1 है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है। दूसरा आ जाओ भाई, दूसरा कौन सा होता है, बोलो, हाँ, बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है, बोलो, बाइनोमियल का मतलब कितने टर्म्स होंगे इसमें, हाँ, 2 टर्म्स है, ऐसे आपका पॉलिनोमियल है जिसमें कितने टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2x + 5, है ना, या मान लीजिए g ऑफ x इक्वल टू हमने लिख दिया क्या, x² + 3x लिखा, कुछ भी लिख दिया हमने, जिसमें केवल 2 टर्म्स होंगे। टर्म का मतलब समझते हो ना, ये जो नंबर काउंट करते हैं प्लस माइनस के बाद जो नंबर लिखे हो, जैसे एक टर्म हुआ, एक टर्म 2 हुआ, एक 1 2 हुआ, जिसमें 2 टर्म्स होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, बायनोमियल्स। क्या बोलेंगे उसको, बायनोमियल्स। फिर तीसरा क्या है भाई बताओ, ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल का मतलब क्या है, ट्राइनोमियल का मतलब क्या है, हाँ, ट्राइनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3। सपोज करो p ऑफ x इक्वल टू दिया है आपका x² + 3x + 2 दिया है, या g ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है आपका 2x³ + 5x², है ना, + 6x, कुछ भी दिया है जिसमें 3 टर्म्स दिए होंगे, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स बोलेंगे, है ना। जिसमें 3 से ज्यादा हो, 3 से ज्यादा वाले टर्म्स को क्या बोलते हैं हम लोग, 3 से ज्यादा वाले टर्म को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इनको हम, पॉलिनोमियल। तो बेसिकली पॉलिनोमियल ये होता है जिसमें क्या हो, 3 से ज्यादा टर्म्स हो, जिसमें 3 से ज्यादा टर्म होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, 3 से ज्यादा होंगे, लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसे दिया है p ऑफ x इक्वल टू कुछ भी दिया है, x³ + 3x² + 4x + 5 दिया है, कितने टर्म्स आ गए, 4 या 4 से ज्यादा होंगे तो क्या बोलेंगे उनको हम, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब कितने टर्म्स आ जाएंगे इसमें, 4 या 4 से ज्यादा टर्म आ जाएंगे, तो ऐसे हम पॉलिनोमियल को, ऐसे एक्सप्रेशन को बोलेंगे पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म की बेसिस पे समझ गया है ना। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 पहले वाले मोनोमियल, बाइनोमियल में 2, ट्राइनोमियल में 3, पॉलिनोमियल में क्या होंगे, 4 होंगे, या 4 से क्या होंगे, ज्यादा होंगे, कोई दिक्कत। फिर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हमें देखना होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री की बेसिस पे इसको कितने टाइप को बोल सकते हैं, ठीक है। चलो भाई हटाओ इसको, हटाए भाई। नंबर ऑफ टर्म 1 होगा तो मोनोमियल, नंबर ऑफ टर्म 2 होंगे तो बाइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म 3 होंगे तो ट्राइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, 4 या 4 से ज्यादा होंगे तो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े हम, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब नेक्स्ट स्टडी करेंगे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जो इक्वेशन एक्सप्रेशन की डिग्री होगी इसकी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हम डिग्री के बेसिस पे देखना चाहते हैं कि कितने टाइप के क्या होंगे हमारे पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मान लीजिए डिग्री आपकी अगर 1 है,
अगर डिग्री 1 है तो क्या होगा, डिग्री 2 है तो क्या होगा, ये सारी चीजें देखते हैं। एक होता है हमारा क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जिसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या होगी, 1। डिग्री क्या होगी, 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कह दिया पी ऑफ एक्स इक्वल टू है 2x+5, इसकी डिग्री क्या है, 1। हाईएस्ट फॉर वेरिएबल की क्या है, 1 है। हमने जी ऑफ एक्स लिखा, कुछ भी लिख दिया हमने, एक्स सिर्फ +5 लिख दिया। हमने एफ ऑफ एक्स लिखा, सिर्फ हमने क्या लिख दिया, एक्स ही लिख दिया। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है भाई, जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, 1। मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोल देंगे क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो इजी है, एकदम कर ले जाते हैं। जो सिलेबस में हमारे मेंशन है, जिसको आप डिटेल में पढ़ना चाहेंगे, वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसे आपको डिटेल में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होगी भाई, डिग्री कितनी होगी इसकी, 2। इसकी आ जाएगी डिग्री 2। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बताएं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे कोई लिख लेते हैं एग्जांपल, जैसे पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, x² + 2, या कुछ भी लिखते हैं, जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा है x² + 3x+2 लिख दिए, कुछ भी लिख दिए। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सब पता है, बढ़िया है। आगे बढ़े हम लोग, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, क्यूबिक पॉलिनोमियल। होते तो बहुत हैं, डिग्री के बेसिस पे टेट्रा पेंटा बनाते चले जाओ, बस 2-3 तक अपने को मैक्सिमम पढ़ना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होगी, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। देखो, तो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो भाई, 3। एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे मान लेते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, मान लेते हैं दिया है x³ + 2x² + 5x+1 दिया। ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है, मतलब एक्सप्रेशन की जो डिग्री है या वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है भाई, 3 है। ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब डिग्री अपने आप में क्या बताएगा, डिग्री अपने आप में ये बताएगा कि इसके जीरोस कितने होंगे, मतलब इसमें जो x की वैल्यू निकलेगी मैक्सिमम वो कितने होंगे। मतलब यहां से x की कितनी वैल्यू निकलेगी, 1। इसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब यहां से x की कितनी वैल्यू निकलेंगी, 2। इसकी डिग्री 3 है, इसका मतलब यहां से x की कितनी वैल्यू निकलेंगी, 3। तो डिग्री बेसिकली क्या बताएगा, किसके जीरोस कितने होंगे, इसके सोल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे, ये बताएगा इसकी डिग्री। ठीक है, कैसे निकलेंगे वो देखेंगे। रूट्स वगैरह निकालना आता है, रूट्स वगैरह निकाल लेते हैं हम लोग। फैक्टराइज करना आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइजेशन आता है, चलिए देख लेते हैं, अच्छी बात है। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल लिखो, हेडिंग करो क्या, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ ए व्हाट, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के हम जीरोस की बात करेंगे, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल की जीरोस की बात करेंगे, तो आप लिखेंगे इफ, इफ, देख लो भाई क्या बात है,
हम्म, याद देना मेरी। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, ध्यान से समझना है यहाँ पर गुड़िया, अच्छे से देखो। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, इफ, ध्यान से देखना, इफ p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल, अगर p ऑफ x क्या है, एक पॉलिनोमियल है, एंड x इक्वल टू a या x इक्वल टू प्लस माइनस ए, x इक्वल टू प्लस माइनस ए, है ना, बी जीरोज ऑफ zeros of what, polynomial, zeros of polynomial p of x, then क्या होगा कि p x के प्लेस पे प्लस माइनस ए लिखेंगे तो इक्वल टू में क्या आएगा, जीरो आएगा। p प्लस माइनस ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, जीरो। मतलब जहां जहां एक्सप्रेशन में x है उसके प्लेस पे प्लस माइनस ए रख देंगे तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मैं समझाता हूं इसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल लिख दिया मैंने, आइडिया है आपको लेकिन फिर भी समझना है। जैसे मैं कह दिया p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 है, मैंने कह दिया इसका एक जो जीरो है, इसका जो एक क्या है जीरो है, वो क्या है भाई, x इक्वल टू माइनस 1 है, x इक्वल टू क्या है, माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 इसका जीरो है। इसका मतलब क्या है, जो p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू आएगी, इसका मतलब क्या है, p ऑफ माइनस 1 का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन में जहां जहां भी x है वहां क्या रखना होगा अपने को, -1। तो यहाँ क्या होगा, x प्लेस पे -1 रखेंगे तो क्या आएगा, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे क्या आएगा, जीरो। तो जो इसके जीरोस आते हैं ना, उसको हम वेरिएबल के प्लेस पे रखेंगे तो एक्सप्रेशन को सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तब कहेंगे कि इसका जीरोस है। रखने पे वैल्यू जीरो नहीं आएगा तब इसका मतलब इसका जीरोस नहीं है, जिसको आप कहते हैं रूट, जैसे पता ना इसका रूट है, ये इसका सोल्यूशन है, इसका आंसर है। तो वो चीज अगर इसको नहीं सेटिस्फाई करेगा, मतलब इक्वल टू में जीरो नहीं आया, तब इसका जीरोज नहीं है, तब इसका रूट नहीं है, तब इसका सोल्यूशन नहीं है, तब इसकी वैल्यू नहीं है। रखने पे जीरो आएगा तभी इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा, तभी इसका जीरोज होगा, तभी इसका रूट होगा, तभी इसकी वैल्यू होगी, अदरवाइज नहीं। समझ आ रही है अपनी बात। ये तो सिंपल हमने लीनियर इक्वेशन में लिया। अब क्वाड्रेटिक की अगर मैं बात करूं तो, अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं, ध्यान समझना, अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं, ये सब लिख रहे हो ना आप लोग, नहीं लिख रहे, क्वाड्रेटिक की बेटा मेरे साथ लिखते रहो, आप लोग लिखते रहोगे तभी तो आपको हर चीज आएगा, नोट करते रहो ना तभी आएगा। लिख लिया आपने, बताओ लड़का लिख लिया, लड़के सीखो, नोट की गोड़िया, नोट की, समझा। अब अगर एक्सप्रेशन हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक हो गया, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया p ऑफ x इक्वल टू, देखो भैया ध्यान से, हमने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिख दिया। अब इसके हम जीरोस की बात कर रहे हैं, इसको फैक्टराइज करना आता है कि नहीं, तो p ऑफ x इक्वल टू क्या करोगे आप, जीरो करोगे, p ऑफ x इक्वल टू क्या करोगे। अब ये इक्वेशन हो गया, इसी को कहते हैं क्या, इक्वेशन। इसका मतलब पॉलिनोमियल को इक्वल टू में जीरो लिख देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन। क्या हो जाएगा, मतलब एक्सप्रेशन को इक्वल टू में जीरो लिख देंगे तो हो जाएगा इक्वेशन। तो ये कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू में क्या हो गया, जीरो। अब इसको फैक्टराइज करना है तो आपको पता है ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकालते हैं, आता है या नहीं आता है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसका देखो क्या है, 2 है, तो 3 को क्या लिखेंगे आप, 2x प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो। स्टार्टिंग के दो टर्म में क्या कॉमन है इसमें, बताओ, x कॉमन करने क्या बचेगा, x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन करेंगे क्या आएगा, x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। x प्लस 2 कॉमन फैक्टर हो गया, यहां भी है, यहां भी है, क्या बचा, x प्लस 1 इक्वल टू में क्या हो गया, जीरो। जब आप x प्लस 1 इक्वल टू जीरो करेंगे, सेकेंड टाइम जब आप x प्लस 2 इक्वल टू जीरो करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1, और x की वैल्यू क्या आ गई, -2। इसका इसके जीरोस क्या आ गए, इसको जीरोस क्या आ गए भाई, इसके जीरोस क्या आ गए, -1 आ गए और क्या आ गया, -2। इसके जीरोस क्या आ गए, -1 आ गया और क्या आ गया भाई, -2। कोई टेंशन है बताओ, समझ गया ना, फैक्टराइजेशन आता ही आप लोगों को, कर लेंगे। इसके जीरोस आ गए -1 और -2। इसका मतलब अगर इसके जीरोस हैं तो क्या होगा, अगर इसके जीरोस हैं तो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब अगर मैं x के प्लेस पे -1 रखूं तो p ऑफ -1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो जरा देखना, -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2, सॉल्व करो क्या आएगा, ये 1 होगा, ये -3 होगा प्लस 2, 3 - 3 कितना आ गया, जीरो आ गया कि नहीं। इसका -1 इसका जीरो है। तो जो इसके जीरोज होते हैं ना,
अगर हम उसको एक्स के प्लेस पर रखेंगे तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा जीरो आएगी। क्या आएगी, हमेशा जीरो आएगी। अब इसी तरह से हम पी ऑफ माइनस टू की वैल्यू भी निकाल लें। जब पी ऑफ माइनस टू निकालोगे इसका मतलब जहां जहां एक्स है वहां क्या रखना पड़ेगा, माइनस टू। तो क्या होगा, देखो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू लिखा है, एक्स के प्लेस पर रख रहे हैं हम माइनस टू, तो यहाँ जाएगा माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू क्या हो गया माइनस टू प्लस क्या आ जाएगा बच्चा टू, माइनस टू का स्क्वायर क्या होगा प्लस फोर, और ये हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस टू प्लस फोर कितना हो जाएगा सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स कितना आ जाएगा जीरो। देखो आ रहा है कि नहीं। तो जो जीरोज इनके निकलते हैं हमेशा वो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं, और सॉल्व करने पे क्या आता है, जीरो आता है। समझ आ रही बात, ठीक है, लिख लो, ये सब समझ लो आप, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फैक्टराइजेशन तो आप लोगों को आता ही है, मैं इसको करा दूं थोड़ा सा, आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है, बता देता हूं थोड़ा सा आइडिया हो जाए आपको, ठीक है। हटाओ इसको बच्चा, हटा दो। अब लिखो, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये ध्यान रखना। जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है आपका वो क्या होता है भाई, पी ऑफ एक्स इक्वल टू लिखो, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, प्लस सी होता है, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है भाई, ए है। बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है भाई, ए है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है भाई, बी है। और कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है भाई, सी है। कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है। कांस्टेंट टर्म क्या है इसके, सी है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूले, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारा क्या है फॉर्मूला, पॉलिनोमियल है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या है सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट, और सी क्या है कांस्टेंट टर्म, सी क्या है कांस्टेंट टर्म है, सी क्या है कांस्टेंट टर्म है। अब देखो, अब हम बात करेंगे किसी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर। देखो रिलेशनशिप बिटवीन zeros and what, zeros and coefficient of x square x and constant term c and constant term c, इनके बीच हम रिलेशनशिप की बात करेंगे। जब आप इनके बीच रिलेशनशिप की बात करते हो तो आप क्या समझेंगे ये देखना। देखो ए बी सी क्या समझ में आया, अगर जीरोस इनके मान लेते हैं एक्स वाई जेड है, ध्यान से देखना इसको, अगर इनके जीरोस हम मान ले कि एक्स वाई क्या है जेड है, ध्यान से देखना, अगर इनके जीरोस हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड है, इनके जीरोस क्या मान लेते हैं हम, है ना, ठीक, लेट जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, if zeros of a quadratic polynomial are अल्फा एंड बीटा, इनके जीरोस क्या है अल्फा और बीटा है। तो ध्यान रखना जो सम ऑफ जीरोस होंगे, देखो सम ऑफ जीरोस जिसको आप एस से रिप्रेजेंट करोगे, लिखोगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू में क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, इसका मतलब क्या है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्या है ये, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है। माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का। लिख लो। तो जो सम ऑफ जीरोस आता है ये आता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है, लिख लो भाई, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, या एस से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस बी अपॉन ए क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, पहला ये होगा। दूसरा हम लिखेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसको आप पी से रिप्रेजेंट करोगे, लिखोगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, तो यहां लिखोगे आप कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म जो है वो दिस होल अपॉन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे क्वेश्चन करना होगा ये बता देते हैं, फिर करना लिखना बहुत क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा एकदम। ठीक है, डन। ठीक, ठीक है, डन। ये होता है इनमें रिलेशनशिप। अब इस पे क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं अभी बता देते हैं। हटाओ इसको, जैसे यही सेम क्वेश्चन, हटाओ इसको, जैसे यही सेम क्वेश्चन है। अभी देखो भाई, अपना लिख लेता हूं। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल दिया है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसकी जीरोज निकालने के लिए हमें इक्वल टू में क्या लेना पड़ेगा, इसको जीरो। लेट व्हाट, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। अभी इसको फैक्टराइज किए थे ना, क्या आया था, x प्लस 2 x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। यहां से दो वैल्यू आई, -1 और क्या है माइनस, इसके जीरोस क्या है, -1 और क्या आया, -2। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे कंपेयर करूं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूं, तो जरा बताना मुझे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया उसका हमेशा क्या होता है 1, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, x का कोफिशिएंट 3 है, कांस्टेंट टर्म क्या है 2 है। तो रिलेशनशिप कैसे बनता है भाई, लिखो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होगा, देखो भाई, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होगा, -1 प्लस क्या लिखोगे, -2। कितना आ जाएगा ये, -1 -2 कितना आया, -3। क्या इसको -3 अपॉन 1 लिख सकते हो आप, -3 अपॉन 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 1 क्यों लिखे, क्योंकि क्या होता है -b अपॉन ए होता है, -b अपॉन क्या होता है a, b क्या है 3 है, a क्या है 1 है। तो आप देख लो यहां मिल गया क्या आपको, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्या मिल गया भाई, कोफिशिएंट ऑफ x मिल गया, नीचे क्या मिल गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर। प्रूव कर लिया हमने सम वाला। ऐसे ही प्रोडक्ट वाला भी हो जाएगा, ऐसे ही क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट वाला भी हो जाएगा। प्रोडक्ट वाले में देखो क्या होगा, बोलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होगा भाई बताओ, -1 इंटू -2, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, क्या आएगा +2, +2 को 2 अपॉन 1 लिख सकते हो कि नहीं, 1 क्यों लिखे नीचे, क्योंकि एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट क्या है 1। तो जरा बताना है क्या आया, कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या आ गया, कोफिशिएंट आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है, आ गया रिलेशनशिप। कोफिशिएंट्स और जीरोस में ऐसे निकालना होता है, ऐसे रिलेशन लिखना होता है। फिर एक लास्ट में कॉन्सेप्ट आता है, इसको हटाओ, हटाएं भाई, कोई दिक्कत, डन। अगर जीरोस दिए हुए तो कैसे पॉलिनोमियल लिखेंगे, लिखो एक्सप्रेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, इफ its zeros are given, if its what zeros are given, zeros का मतलब वही, इसके रूट्स अगर दिए हैं तो कैसे निकालिएगा, पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिखना है, क्या होगा, मान लेते हैं लेट
लेट जीरोज आर, जीरोज क्या है मान लेते हैं इनके, अल्फा और बीटा है। तो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू होगा, ध्यान से देखना, पी ऑफ एक्स आप लिख लो इसको, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ रही बात, मतलब ये लिखा जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस, ये एस है, इंटू एक्स प्लस पी, पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या और सिंप्लीफाई करें तो इसको लिखेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, समझ में आ रही बात, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत, अगर जीरो दिए हो तो पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे समझ में, इक्वेशन बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हमने, सपोज करो जिनके जीरोज हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए जीरोज आपके क्या हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे जीरोज क्या हैं, जीरोज हैं 2 और 3, तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब 2 + 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब 2 × 3, क्या आएगा जरा बताना, ये एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 5x प्लस क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6। अगर इक्वेशन कहेगा तो इक्वल टू में 0 लिखना, एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल बोलेगा तो इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन बोलेगा तो इक्वल टू में 0 लिखना है, एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल बोलेगा तो इक्वल टू में 0 लिखने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही बात, डन, समझ गए पूरा कॉन्सेप्ट। फिर एक ग्राफ का कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, ग्राफ का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, फिर ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट ओवरऑल आपका हो गया। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेने, बाकी मैं आपको एक एक दो कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया क्वेश्चन के साथ, है ना। चले आगे बढ़े, मान लीजिए ग्राफ में दिया है तो आगे हटाऊं इसको, लेकिन इसका अगर ग्राफ में दिया है तो मान लीजिए ये है, ग्राफ से आइडिया रखना थोड़ा। अब जैसे ये ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उसकी उतनी डिग्री होगी। कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहां और एक यहां, इसकी डिग्री कितनी होगी 3, इसकी डिग्री कितनी होगी, और इसके जीरोस भी कितने निकलेंगे, जीरोस भी कितने निकलेंगे 3। ध्यान रखना, जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उसके जीरोस उतने ही निकलेंगे और उतनी ही उसकी डिग्री होगी। 3 टाइम्स किया तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3, इसके जीरोस भी कितने निकलेंगे 3 जितनी बार। और अगर टच करके निकल गया तो, अगर मान लो कहीं टच करके निकल गया तो 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। सपोज करो जैसे ऐसे निकल गया, जैसे मान लो ऐसे जा रहा है तो इसकी डिग्री 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है। कितना होगा भाई डिग्री, तब भी इसकी 2 लेंगे, डिग्री इसकी कितनी लेंगे 2। अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक ही आ जाता है, बट कर्व है तो हमेशा कितना आएगा 2, डिग्री कितनी आएगी 2। जीरोस भी इसकी कितने निकलेंगे, ध्यान रखना, अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो एक भी हो सकता है, कर्व है तो 2 आएगा, ठीक है, डन। बस इसे टच कर रहा है तो 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कर्व कैसा है। अगर कर्व ऐसा है 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो डिग्री 3 होगी, जीरोस भी कितने आएंगे 3। समझ गए आप लोग, दैट्स ऑल। इतना आपको पॉलिनोमियल में पढ़ना है और क्वेश्चन जो भी है प्रैक्टिस कर लो, दैट्स ऑल, कॉल हो जाएगा आपका। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड एस टी यू वी कुछ भी ले सकते हैं वो, लिखना क्या ये, कभी कभी पूछ लेते हैं कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं, पहले कोई इक्वेशन दे देंगे, कहेंगे x + 2 होल स्क्वायर इक्वल टू x - 2 होल स्क्वायर प्लस 5x। बताओ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए डिग्री कितनी चाहिए 2। अब इसको सॉल्व करना, पहले सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जरा देखना, x² + 4x का कितना आएगा 4, वहां भी क्या आया x² + 4 - 4x + 5x, x² से x² टर्म
एक्स स्क्वायर वाले टर्म जब रहे नहीं तो क्वाड्रेटिक रहा का ये नहीं। कई बार ऐसे एक्सप्रेशन दिए जाएंगे, आपको बताना रहेगा कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं, लीनियर है कि नहीं। क्वाड्रेटिक होने का मतलब डिग्री कितनी आनी चाहिए 2, लीनियर होने का मतलब डिग्री कितनी आनी चाहिए 1, न ज्यादा न कम, तभी वो पॉलिनोमियल बनेगा, अदरवाइज नहीं। सॉल्व कर लोगे इस तरह से, आइडिया हो गया। और पॉलिनोमियल होने के लिए जो कंडीशन है वो बता दिया स्टार्टिंग में, इतना ध्यान रखना, क्वेश्चन इसके सारे बन जाएंगे। ओके डन। कुछ रह गया क्या गुड़िया, बता। सब हो गया, बस इस पे प्रैक्टिस करना है, आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। ठीक है, ठीक ठीक, थैंक यू सो मच।